हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हमारी एकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभराव। कैसे आप सब, कैसे चलिए आपकी प्रिपरेशन। आज की क्लास इंपॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट क्लास इसलिए है कि आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं जो बिहार में जो बीपीएससी द्वारा कैलेंडर जारी किया गया है और कैलेंडर जारी किया गया है और उसमें एक ऐसी वैकेंसी है जो लगभग आजकल चर्चा में बना हुआ है, असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट्स ऑफिसर का, जिसका एग्ज़ाम 27 जुलाई 2025 को निर्धारित है। इसमें टोटल 285 पोस्ट के लिए भर्ती ली जानी है और काफ़ी स्टूडेंट इसके लिए इंटरेस्टेड है। चर्चा इसलिए बना हुआ है कि इसमें देन एक ही एग्ज़ाम होगा, देन उसके बाद आपका डीवी वगैरह करा लिया जाएगा। ठीक है, मतलब सिर्फ एक एग्ज़ाम है, कोई भी ऐसे राइटिंग नहीं है, कोई भी मतलब मेंस एग्ज़ाम नहीं है। दो पेपर आपके होने हैं, जैसा मैंने एक क्लास मैंने ऑलरेडी किया हुआ था, ठीक है, इसी एजुकेशनल चैनल पे, और काफ़ी स्टूडेंट को मैंने इसके बारे में बताया था। सभी स्टूडेंट को जानकारी मिल भी गई होगी और सभी स्टूडेंट इसलिए इंटरेस्टेड है क्योंकि इसमें एक एग्ज़ाम है, देन उसके बाद फाइनल सिलेक्शन मेरे हिसाब से डीवी करा लिया जाएगा। तो काफ़ी स्टूडेंट इसके लिए इंटरेस्टेड है और बहुत सारे स्टूडेंट के अच्छे अच्छे कमेंट्स आए थे और बहुत सारे स्टूडेंट पूछ भी रहे थे, उस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और स्टूडेंट की काफ़ी क्वेरी रही है, बहुत सारे स्टूडेंट ने कॉल करके भी पूछा है, तो मैंने कहा था जल्दी आपको अपडेट मैं दूंगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या रहा था स्टूडेंट का इस वैकेंसी को लेकर, क्योंकि अभी इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन नहीं आया है अभी, ठीक है। अभी कैलेंडर जारी किया गया, कैलेंडर में बताया गया है, लेकिन एग्ज़ाम 27 जुलाई को है। अप्रैल, आज 1 अप्रैल हो गया, एक महीना, मई जून जुलाई, टोटल मिला के 4 महीने का बस आपके पास 4 महीने का समय है, कोई कम नहीं है मेरे हिसाब से। 100 डेज़ बहुत दिन होते हैं, ठीक है। तो अभी निश्चिंत रहिए और जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, आप सबके आज मैं डाउट क्लियर करने वाला हूँ। तो देखिए डाउट क्या है सभी स्टूडेंट का, बहुत सारे स्टूडेंट इसके लिए इंटरेस्टेड है क्योंकि इसमें ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ बिहार के ही स्टूडेंट नहीं अप्लाई करेंगे, ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि इस वैकेंसी में पहले भी जो एग्जाम हुआ है, मतलब ये जो वैकेंसी रिलीज हुई थी, लगभग सभी स्टूडेंट उसमें अप्लाई कर पाएंगे। ऑल ओवर इंडिया कोई भी अगर ग्रेजुएट पर्सन होगा, ठीक है, बैचलर डिग्री जिसके पास होगी वो अप्लाई कर पाएगा इसमें, और लगभग सभी अप्लाई करेंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि एक एग्जाम है, देन उसके बाद डीवी होना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर हमने यहाँ क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन है कि इसमें जो ऑप्शनल पेपर है आपका, मतलब एक तो जनरल स्टडीज़ है और जो दूसरा पेपर है वो ऑप्शनल है आपका, उसमें आपका कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है एंड देन स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। तो ऑप्शनल मतलब होता है कि भाई हम किसी भी पेपर को चूज़ करके हम एग्ज़ाम दे लें, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर मैंने बीकॉम किया हुआ है, क्या मैं इकोनॉमिक्स मतलब चूज़ कर सकती हूँ कि नहीं, इकोनॉमिक्स का चुनाव कर सकती हूँ कि नहीं मेंस पेपर के लिए, ऑप्शनल पेपर में, ठीक है, सेकंड पेपर के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट स्टैटिक्स के लिए पूछ रहे थे कि सर मैं स्टैटिस्टिक्स को ले सकता हूँ, मैंने तो बीए इकोनॉमिक्स से किया हुआ है, मैंने बीए का ही ग्रेजुएशन किया हुआ है, या मैंने कॉमर्स किया हुआ है, क्या मैं स्टैटिक्स को वहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ मेंस एग्जाम के लिए, मतलब ऑप्शनल पेपर के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट इसके लिए पूछ रहे थे। तो देखिए सबसे पहली बात, स्टूडेंट इसलिए पूछते हैं क्योंकि कॉमर्स एज मेरे हिसाब से लेंदी रहता है और उसकी तैयारी में अच्छा समय देना पड़ेगा, लेकिन इकोनॉमिक्स स्टैटिक्स भी अपने हिसाब से ही, जैसा अगर सिलेबस जारी भी होता है तो सिलेबस तीनों समान रहेगा, जितना पोर्शन इकोनॉमिक्स का रहेगा उतना पोर्शन स्टैटिक्स, उतना ही पोर्शन मतलब बराबर ही रहेगा, ये आयोग एक हिसाब से ही जारी करेगी। लेकिन स्टूडेंट पूछ भी रहे थे कि सर मैं कॉमर्स मैंने लिया हुआ था, कॉमर्स मैंने किया हुआ है, और क्या मैं इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स को ले सकती हूँ कि नहीं, या ले सकता हूँ कि नहीं ऑप्शनल पेपर के लिए। तो देखिए मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ कि देखिए अभी आप इस विषय पे मत सोचिए, क्योंकि अभी सिलेबस जारी नहीं हुआ है, नोटिफिकेशन आया ही नहीं है, और जितने भी एजुकेटर जो बता रहे हैं कि आप मेंस एग्जाम में ऑप्शनल के लिए आप ये ले सकते हैं, वो ले सकते हैं, इसका चुनाव कर सकते हैं। देखिए ये लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी 2021-22 में समथिंग शायद ये आई थी। अब अगर नोटिफिकेशन आएगा तो मेरे हिसाब से कोई भी बदलाव हो सकता है, कोई भी अपडेटेड हो सकता है। मान लीजिए अपडेट हो गया, अभी तो किसी को कुछ भी नहीं मालूम है, जो जितने भी एजुकेटर बता रहे हैं वो लगभग पहले की वैकेंसी के अकॉर्डिंग ही बता रहा है। तो अभी आप इसके नोटिफिकेशन का वेट कीजिए, अप्रैल के लास्ट में या मई के फर्स्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तभी कुछ क्लियर हो पाएगा। और मेरे हिसाब से अगर आपने कॉमर्स किया हुआ है और इकोनॉमिक्स अगर आप लेते हैं तो डीवी के समय शायद आपको दिखाना पड़ सकता है कि आपने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की है कि नहीं की है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो आप दिखाएंगे। तो उस आधार पर अगर हम देखें तो कैसे कोई कॉमर्स किया हुआ स्टूडेंट इकोनॉमिक्स को ले सकता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कह रहे थे कि सर कॉमर्स में मेरे इकोनॉमिक्स एज एक सब्जेक्ट चलता है, ठीक है, एक साल लगभग पढ़ाया जाता है, और बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे सर मेरे तीनों सेमेस्टर में इकोनॉमिक्स था। अब ये बातें मुझे समझ में नहीं आ रही हैं। बाकी मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, जितने भी आपके डाउट हैं ये कब क्लियर होगा, जब आपका नोटिफिकेशन आएगा, बीपीएससी द्वारा नोटिफिकेशन जब इसका अच्छे से जारी किया जाएगा, तब उसमें कुछ बता मिलेगा कि भैया कॉमर्स वाले इकोनॉमिक्स दे सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स दे सकते हैं, ठीक है, या बीएससी स्टैटिस्टिक्स वाले कॉमर्स दे सकते हैं, इकोनॉमिक्स दे सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट कोई भी पेपर चूज़ कर सकता है, ये तभी बता मिलेगा। तो अभी आप ज़्यादा इसके विषय में मत सोचिए। सेकंड क्वेश्चन जो स्टूडेंट का था कि कंपटीशन सर इसमें क्या रह सकता है, तो देखिए कंपटीशन इसमें जम के रहने वाला है, क्योंकि इस वैकेंसी में ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट अप्लाई करेंगे, ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है, और अच्छी वैकेंसी है, एक एग्जाम है, देन उसके बाद डीवी आपका है। जैसे इससे पहले अभी होमगार्ड की वैकेंसी चल रही है, बिहार होमगार्ड की, उसमें लिखा हुआ है बिहार डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो इसका मतलब है सिर्फ बिहार के स्टूडेंट उसे अप्लाई कर पाएंगे और कोई नहीं अप्लाई कर पाएंगे। इसमें भी अगर रहता तो कंपटीशन इसमें बहुत कम रहता मेरे हिसाब से, अगर बिहार डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांग लेता
और बिहार के स्टूडेंट के लिए रहता, तब कंपटीशन बहुत कम रहता। लेकिन इसमें कंपटीशन ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इसमें बिहार के स्टूडेंट तो अप्लाई करेंगे ही करेंगे, यूपी के भी करेंगे, एमपी के भी करेंगे, उत्तराखंड, दिल्ली के भी करेंगे। क्योंकि इससे पहले जो मैंने एक क्लास किया हुआ था, उस क्लास के माध्यम से बहुत सारे स्टूडेंट के कॉल्स आए थे, और वो काफ़ी दिल्ली की तैयारी करने वाले स्टूडेंट थे, एमपी के थे, उत्तराखंड के भी थे, यूपी के बहुत सारे स्टूडेंट के कॉल आए थे, इवन अपने बिहार के तो स्टूडेंट के कॉल आए ही थे। तो काफ़ी स्टूडेंट के कॉल आए थे, तो मेरे हिसाब से सभी स्टूडेंट इसके लिए फॉर्म भरेंगे, कंपटीशन रहेगा। और कंपटीशन थोड़ा बहुत मेरे हिसाब से कम भी हो सकता है, क्योंकि जिस दिन इसका एग्जाम है 27 जुलाई को, उसी दिन रेवेन्यू ऑफिसर का भी एग्जाम है, जो आर ओ यूपी में जो सबसे बड़ा एग्जाम है, 10 लाख बच्चे समथिंग उसका एग्जाम देने वाले हैं, और उसका भी एग्जाम 27 जुलाई को भी है। एक स्टूडेंट मुझे बता रहा था। तो मेरे हिसाब से आर ओ तो बिहार वाले स्टूडेंट भी भरे हुए हैं, यूपी वाले भी उसके लिए फॉर्म भरे हुए हैं, जितने भी अदर स्टेट के वो सब आर ओ के लिए फॉर्म भरे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, जो लोग आर ओ की तैयारी कर रहे हैं, मेरे हिसाब से जिनकी तैयारी अच्छी रही होगी, ठीक है, वो लोग तो आर ओ ही देने जाएंगे। लेकिन इसमें एक एग्जाम है, देन उसके बाद डीवी है, तो कुछ कहा भी नहीं जा सकता। लेकिन कंपटीशन इसमें रहेगा, अच्छा खासा रहेगा। बाकी इसका नोटिफिकेशन कब आता है? इसका नोटिफिकेशन अप्रैल के लास्ट में, मई के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। एक और क्वेश्चन है इसमें स्टूडेंट का कि सर तैयारी करे कि ना करे, अभी स्टार्ट करे कि ना करें, अपना ऑप्शनल पेपर पढ़ना स्टार्ट करे कि ना करें। तो देखिए, मैं आप सभी को यही कहना चाहता हूँ कि अभी आपके जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी का कोई ना कोई एग्जाम लगा हुआ है। जैसे यूपी में अगर हम बात कर ले, तो यूपी में देखिए अभी एक पुलिस वाली वैकेंसी आ गई, आर ओ का एग्जाम है, जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है। बिहार में बात कर ले तो बिहार कांस्टेबल की भर्ती आई है, ठीक है, और भी बहुत सारे बिहार में एग्जाम है। तो लगातार एग्जाम आपके बिहार में भी होने वाले हैं, और सभी स्टूडेंट अपने अपने एग्जाम में लगे हुए हैं। फिर आपका मई में लास्ट में देखिए एनटीपीसी का भी मेरे हिसाब से एग्जाम हो सकता है, एनटीपीसी ग्रेजुएट और एनटीपीसी 10+2 का, ठीक है। तो एनटीपीसी का भी एग्जाम आपका मई में ही लगने वाला है। फिर आपका जून में रेलवे ग्रुप डी का भी आपका एग्जाम लग जाएगा। तो लगातार आपके एग्जाम ही एग्जाम है, और आपको उस पर भी ध्यान देना है, ठीक है। अगर आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अदर भी आपके एग्जाम है। लेकिन अभी इस एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन नहीं आया है पूरी तरीके से, नोटिफिकेशन अभी इस एग्जाम के लिए नहीं आया है, तो अभी आप नोटिफिकेशन का वेट कीजिए, ठीक है। मेरे हिसाब से अभी आपका नोटिफिकेशन नहीं आया, नोटिफिकेशन का इंतजार कीजिए। जब आपका पूरा सिलेबस आ जाएगा कि जनरल स्टडीज़ में क्या पढ़ना है, या ऑप्शनल में आपके कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है, और इकोनॉमिक्स में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, स्टैटिस्टिक्स मतलब सांख्यिकी में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, जब ये आपका क्लियर हो जाएगा तब आप टच करना, क्योंकि बहुत समय रहेगा। अगर मई के फर्स्ट वीक में आता है, तभी आपके पास मई, जून, जुलाई 3 महीना बहुत है एक पेपर के लिए, ठीक है। तो अभी आप अपने अदर एग्जाम पर फोकस कीजिए, और नोटिफिकेशन जैसे आता है मेरे माध्यम से आपको उसकी जानकारी दी जाएगी। तो बस यही है, काफ़ी स्टूडेंट के ये क्वेश्चन थे, और ये डाउट लगभग सभी स्टूडेंट के थे, तो आज की क्लास में मैंने कवर किया। और भी अगर जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, कुछ पूछना है आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड, तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं, या मतलब कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर दीजिए, उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वैकेंसी से रिलेटेड क्लासेस भी हमारी स्टार्ट होंगी, जल्दी कोर्स लॉन्च होगा, ठीक है। बस नोटिफिकेशन का हम भी इंतजार कर रहे हैं। नोटिफिकेशन जैसे आ गया, सारी क्लासेज इसकी लगा दी जाएंगी, ठीक है। कॉमर्स की, इकोनॉमिक्स की और सांख्यिकी की आप लोग की तैयारी अच्छी होगी, एक बम्पर तैयारी आपकी होगी, ठीक है। तो बस वेट कीजिए, हम भी वेट कर रहे हैं, आप भी वेट कीजिए। सिलेबस आ जाएगा भाई, सिलेबस 2021 का क्या रहने वाला है, 2000 क्या था और 2025 में क्या रहेगा, ये तो क्लियर हो जाएगा। कुछ चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, उसके लिए तो आप अभी से क्यों पढ़ रहे हैं उसको भाई। सिलेबस अपडेट होगा तो बहुत सारी चीज़ें कटेंगी पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो बस वेट कीजिए। बाकी जितने भी स्टूडेंट जो इस क्लास को देख रहे हैं, कैसी लगी क्लास, जानकारी समझ में आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं